हेलो दोस्तों, मैं जीवन ऑप्टिमिस्टिक इंडिया में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे तेज तैरने वाले इंसान माइकल फेल्प्स की। जी हाँ दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसका नाम महान खिलाड़ियों की लिस्ट में और इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी मात्र 4 ओलंपिक में ही 23 गोल्ड मेडल जीत ले तो उस इंसान को आप क्या कहेंगे? चमत्कार, महामानव या अद्भुत इंसान? जी हाँ, वह महान इंसान और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज तैरने वाले इंसान माइकल फेल्प्स की। इन्होंने अपने ओलंपिक के कैरियर में कुल 28 मेडल जीते हैं, जिनमें से 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। माइकल फेल्प्स की इस अद्भुत प्रतिभा के कारण इन्हें लोग डॉल्फिन गन बुलेट के भी नाम से जानते हैं। माइकल फेल्प्स ने अपने कैरियर में कुल 39 बार रिकॉर्ड बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 83 मेडल जीते हैं। इस तरह माइकल फेल्प्स दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ सबसे तेज तैरने वाले इंसान भी बन गए। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि माइकल फेल्प्स ने आखिर यह अद्भुत कारनामा कैसे कर पाए। तो चलिए जानते हैं। चीन की धरती पर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर सफलता का एक नया कीर्तिमान और इतिहास रचने वाले इस इंसान की मेहनत और संघर्ष भरी दास्तां के बारे में। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 के अमेरिका के मेरीलैंड में हुआ। उनकी मां डिबोरा एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। इनके अलावा फेल्प्स की 2 बड़ी बहनें थीं जो स्पोर्ट में स्विमिंग किया करती थी। दोनों बहुत ही अच्छी तैराक थी। जब माइकल फेल्प्स 5 साल के हुए तो उनकी बहनें शाम को अक्सर अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग के दौरान माइकल फेल्प्स को भी अपने साथ ले जाया करती थी। अपनी बहनों को तैरता देख माइकल फेल्प्स के मन में भी तैरने की बहुत इच्छा हुई। तब से एक ट्रेनर को बोलकर माइकल फेल्प्स को भी स्विमिंग सिखाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। शुरू में माइकल फेल्प्स पानी के अंदर अपना मुंह डालने से भी घबराते थे, जिसके चलते उनको पानी में उल्टा तैरने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसके बाद जैसे जैसे उनके स्विमिंग का तजुर्बा बढ़ता गया वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया दोस्तों, जिसके चलते बाद में वो हर प्रकार के स्विमिंग फॉर्मेट में स्विमिंग करने लगे। 12 साल की उम्र आते आते तक माइकल फेल्प्स स्विमिंग के हर प्रकार के स्विमिंग फॉर्मेट में माहिर हो गए थे। इसके बाद माइकल फेल्प्स को स्विमिंग से इतना लगाव हो गया कि वह अब हर रोज देर शाम तक स्विमिंग की ट्रेनिंग किया करते थे, जिसके चलते वह स्विमिंग की होने वाली प्रतियोगिताएं एक के बाद एक जीतते चले गए। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। कड़ी मेहनत से वो अपनी इस प्रतिभा को इतना निखार चुके थे कि 15 साल की उम्र आते आते तक माइकल फेल्प्स ने अपने ही कई सारे रिकॉर्ड बनाए और हर बार उनको तोड़ डाला। उसके बाद बो बॉमन से ट्रेनिंग लेते हुए सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने सन 2000 समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया और पिछले 68 साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले वो सबसे कम उम्र के पुरुष बने। हालांकि वे उस ओलंपिक में एक भी मेडल जीतने में सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। इसके बाद दूसरी बार उन्होंने 2004 के समर ओलंपिक में हिस्सा लिया और इसके लिए उन्होंने 4 साल खूब प्रैक्टिस की। इस समय उनकी उम्र महज 19 साल की थी। यकीन नहीं करोगे दोस्तों, माइकल फेल्प्स ने अपनी बेहतरीन स्विमिंग और कड़ी मेहनत की बदौलत स्विमिंग के हर फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस ओलंपिक में कुल 6 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज के साथ 8 मेडल अपने नाम कर लिया। यह पल माइकल फेल्प्स के लिए बहुत ही खुशी और आत्मविश्वास से भरा पल था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि माइकल फेल्प्स ने चीन की धरती पर सफलता का एक नया इतिहास रच डाला, जिसे सदियों तक पूरी दुनिया याद रखेगी। दरअसल माइकल फेल्प्स 2004 के इसी ओलंपिक के एक मैच में वो अपने बचपन के हीरो इयन थॉर्प के साथ कम्पीट कर रहे थे। सभी रेस खत्म होने के बाद मीडिया वालों ने इयन थॉर्प से पूछा कि क्या आपको लगता है कि ओलंपिक के रिकॉर्ड को देखते हुए माइकल फेल्प्स अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं? तो उस बात का उत्तर देते हुए इयन थॉर्प ने कहा कि यह कभी संभव नहीं, ऐसा करना लगभग असंभव है। फेल्प्स कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। जब यह बात माइकल फेल्प्स को पता चली तो माइकल फेल्प्स ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने यह ठान लिया कि वो अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर ही रहेंगे। इस दौरान माइकल फेल्प्स को अमेरिका के महान स्विमर्स मार्क स्पिट्ज के बारे में पता चला। मार्क स्पिट्ज, जिन्होंने 1972 के ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। मार्क स्पिट्ज उस समय 8 घंटे रोज प्रैक्टिस किया करते थे। यहीं से माइकल फेल्प्स के मन में यह बात आई कि यदि रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करके 7 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा जा सकता है तो मैं भी इससे अधिक प्रैक्टिस करके 8 गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत सकता। जिसके चलते माइकल फेल्प्स ने अब हर रोज 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और अपनी खान पान पर विशेष ध्यान दिया। वक्त 4 साल और लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन यह इंसान अब अपनी जिद पर आ चुका था और जब इंसान अपनी जिद पर आ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रैक्टिस के दौरान उनके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ, जिसकी वजह से उनकी हाथ की कलाई और कंधों में फ्रैक्चर आ गया। अब यह उनके लिए न सिर्फ एक बहुत बड़ी मुसीबत थी बल्कि बहुत बड़ी निराशाजनक बात थी। डॉक्टर ने भी अब उन्हें प्रैक्टिस करने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन यह इंसान अब खुद से कमिटमेंट कर चुका था और पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि 2008 के आने वाले ओलंपिक में उन्हें
बहुत कुछ साबित करना था, साथ में यह भी साबित करना था कि कुछ भी असंभव नहीं है, जिसके लिए वो खूब मेहनत कर रहे थे। अब यहाँ पे कोई और इंसान होता तो शायद पीछे हट जाता, लेकिन यह इंसान अपनी जिद पर आ चुका था। इधर 2008 के ओलंपिक शुरू होने में मात्र 2 ही साल बाकी थे, जिसके चलते माइकल फेल्प्स ने डॉक्टर से पूछा इसे ठीक होने में और कितना वक्त लगेगा। तब डॉक्टर ने बोला कि इसे ठीक होने में अधिक से अधिक 1 साल लग जाएंगे। यह सुनकर माइकल फेल्प्स बोले, आप कोई बीच का रास्ता बताएं जिससे मैं अपनी प्रैक्टिस लगातार जारी रख सकूं। तब डॉक्टर ने यही सुझाव दिया कि फिलहाल अभी तो आप अपनी टांगों की मदद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह सुनकर अगले ही दिन माइकल फेल्प्स ने अपनी टांगों से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इस तरह 1 साल तक बिना हाथ हिलाए सिर्फ टांगों की मदद से स्विमिंग करने की वजह से उनकी टांगों से स्विमिंग करने की कला अधिक विकसित हो गई। जब 1 साल के बाद उनके हाथ पूरी तरह ठीक हो गए तो उन्होंने हाथों से पुनः स्विमिंग करनी शुरू की, तो खुद की स्पीड देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए, यानी कि उनकी स्पीड पहले के मुकाबले और तेज हो चुकी थी। यही चीज उनकी सफलता के लिए मील की पत्थर साबित हुई। शायद किसी ने सही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुसीबतें आती है इंसान को परखने के लिए, आखिरकार वह समय आ ही जाता है जिसका माइकल फेल्प्स 4 साल से इंतजार कर रहे थे। चीन की धरती पर 2008 के ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। 2004 के ओलंपिक के स्विमिंग में माइकल फेल्प्स के अद्भुत और बेहतरीन प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस बार सबकी नज़र माइकल फेल्प्स पर ही होती है। सुबह 10:20 स्विमिंग का खेल आरंभ होता है। सभी स्विमर अपनी जगह पर तैनात होते हैं। ठीक 10:30 में विसल की आवाज़ बजते ही स्विमिंग शुरू हो जाती है। सबसे आगे माइकल फेल्प्स होते हैं। खेल लगातार जारी रहता है। माइकल फेल्प्स हर प्रकार के स्विमिंग फॉर्मेट पर जीत हासिल करते जाते हैं। माइकल फेल्प्स की बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अब एक आखिरी स्विमिंग, इसमें भी माइकल फेल्प्स की प्रतिभा को देखते हुए सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस स्विमिंग में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए माइकल फेल्प्स अपनी जीत पक्की करते हैं। पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है और इसी के साथ माइकल फेल्प्स दुनिया के सबसे तेज तैराक और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले इंसान बन जाते हैं। इस तरह माइकल फेल्प्स ने 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में लगातार 8 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। सिर्फ यही नहीं, 2008 के बीजिंग में हुए इस ओलंपिक में 1972 के सबसे तेज तैरने वाले इंसान मार्क स्पिच का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी के साथ मार्क स्पिच द्वारा 1972 के ओलंपिक में जीते गए 7 गोल्ड मेडल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था। कुछ कुदरती विशेष शारीरिक बनावट, हुनर और कठोर परिश्रम से माइकल फेल्प्स इतने महान तैराक बने। इनकी महान उपलब्धियां इनको सिर्फ एक महान तैराक ही नहीं बल्कि एक महान एथलीट्स भी बनाती हैं। बीजिंग ओलंपिक में जब इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते तो कई देशों के विशेषज्ञ ने उनकी इस प्रतिभा पर सवाल उठाए कि आखिर यह खिलाड़ी असंभव सा दिखने वाला यह कारनामा कैसे कर सकता है। लोग उनकी सफलता के वैज्ञानिक मायने तलाशने लगे। उनकी शारीरिक बनावट से लेकर उनके खान पान तक की चर्चा होने लगी। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो फेल्प्स को इतना अद्भुत प्रतिभाशाली इंसान बना देती है और वे इतने अद्भुत कारनामे कर जाते हैं जिसके बारे में आम इंसान के लिए सोचना असंभव सी बात है। 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद माइकल फेल्प्स ने तैराकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन माइकल फेल्प्स 2014 में एक बार फिर वापसी की और 2016 के रियो ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। रेस में उसेन बोल्ट, हॉकी में ध्यानचंद, फुटबॉल में लियोनेल मेसी, रोनाल्डो तथा क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन या फिर सचिन तेंदुलकर जैसे महान अद्भुत खिलाड़ियों के साथ साथ अब दुनिया माइकल फेल्प्स जैसे अद्भुत एथलीट को भी याद रखेगी। जब इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी ताकत लगा देता है तो मुसीबतें कैसे उसके हौसले की परीक्षा लेते हुए एक बड़ी रुकावट बनकर उसकी कामयाबी के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। और यही वो समय होता है जब या तो इंसान अंदर से टूट जाता है और हार मान लेता है या फिर मजबूत हौसले से फिर से प्रयास करते हुए आगे बढ़ता है और कामयाबी का नया इतिहास रचता है। तो अब आपको यह तय करना है कि मुसीबतें से डरकर हार माननी है या फिर उसका डटकर सामना करते हुए अपनी सफलता प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक और स्टोरी के लिए हमारे चैनल ऑप्टिमिस्टिक इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।